क्लास लेक्चर नंबर 28 है हमारा बायो का, चैप्टर नंबर 5 से, पेज नंबर है 93। हम लोग कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हमने कल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड थर्ड पॉइंट रीजनरेशन तक कर लिया था। आज हमारा फोर्थ पॉइंट है ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट से फर्दर सारा ऑर्गेनिज्म बनता है। फॉर एग्जांपल इधर ये देखिए हाइड्रा प्लांट आपको दिखाया गया है, ये एक हाइड्रा प्लांट है। इस हाइड्रा प्लांट के साइड से ही एक नया प्लांट बन रहा है, ठीक है। तो एक ही पेरेंट से दूसरा बन रहा है, वो किस तरह बनेगा? माइटोसिस के थ्रू बनेगा। और जो नया प्लांट बन रहा है वो एज इट इज़ सेम पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा, और ये माइटोसिस से बनते हैं। तो हम क्या कहेंगे? सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बनते हैं जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं बच्चों को, यानी फिर नई जनरेशन को, वो बनाएंगे अपने जैसे सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, अपने से मिलती जुलती थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। माइटोसिस इज़ अ मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट यूज़ होता है, उसमें कौन सी डिवीजन हो रही होती है? माइटोसिस हो रही होती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हाइड्रा, ये हाइड्रा प्लांट है जो प्लांट पानी के अंदर होता है। फॉर्म अ मास कॉल्ड बर्ड, ठीक है। उनकी बॉडी के ऊपर साइड पे एक बर्ड बनता है, वही बर्ड फर्दर डिवाइड होते होते पूरा हाइड्रा की बॉडी बना देता है। माइटोसिस कंटिन्यू इन द सेल्स ऑफ बर्ड, ठीक है। बर्ड के सेल्स में माइटोसिस कंटिन्यू जारी रहती है एंड इट्स ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, एक नया फर्द बन जाता है। द सेम डिवीजन हैपन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। फॉर एग्जांपल ये देखिए एक प्लांट है, ऐसा प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं है। फ्लावर आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं है तो उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होगी? वो एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनाएंगे? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या? उनकी लीज से भी नया प्लांट बन सकता है, उनकी रूट से भी नया प्लांट बन सकता है, और उनकी स्टेम से भी। और इसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसमें इन्वॉल्व क्या होती है? माइटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंस हमारी फिर ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट है हमारे एरर इन माइटोसिस, यानी कि अगर माइटोसिस कहीं पे हो रही है उसमें एरर आ जाए तो वो क्या कैंसर काज करेंगे, ठीक है। कैंसर बेसिकली क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। सेल डिवाइड हो रही है यानी माइटोसिस हो रही है, लेकिन वो उनके कंट्रोल्ड डिवीजन नहीं हो रही, जितनी हमें चाहिए हमारी बॉडी को, जितनी रिक्वायर नहीं है उतनी नहीं हो रही, तो उससे हम क्या कहेंगे? कैंसर। तो एरर इन कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का कंट्रोल ठीक नहीं है, मे कॉज कैंसर। ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। अब एक सेल से नया सेल बन रहा है, अब एक सेल से नया सेल बन रहा है तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जो सेल के अंदर क्रोमोसोम है, उनके पास जो जीन्स है वो उस माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके माइटोसिस की टाइमिंग क्या है, किस वक्त होगी, उसके कितने नंबर्स होंगे, यानी कि एक सेल से पूरा इंडिविजुअल बनने तक कितने नंबर्स तक डिवाइड होंगे, ये उनके जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। समटाइम म्यूटेशन मीन चेंज आ जाता है जीन के अंदर चेंज आ जाते हैं, तो क्या होगा? इन सच जीन्स एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड। जो कंट्रोल्ड डिवीजन होती है वो नहीं, सेल कंटिन्यूस डिवाइड होते रहते हैं। हमें उतनी सेल्स नहीं चाहिए होती लेकिन फिर भी बनते रहते हैं। इट रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे? ट्यूमर्स। अब ट्यूमर जो बन रहा है अगर वो एक ही जगह पे रहे, यानी कि एक ही जगह पे जो सेल्स की डिवीजन होती जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? बिनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर ट्यूमर बन गया एक जगह पे और वो फैल रहा है, मज़ीद दूसरी जगहों पे फैल रहा है, उसे हम कहेंगे मैलिग्नेंट, ठीक है। अगर कैंसर एक ही जगह पे है और फर्दर दूसरी सेल्स में नहीं जा रहा तो उसे हम बिनाइन कहेंगे। लेकिन अगर कैंसर फैल रहा है, एक सेल से दूसरी सेल तक इन्वेड हो रहा है, उसे हम मैलिग्नेंट कहेंगे। ये ज़्यादा डेंजरस होता है। और जिन सेल्स में वो इर्द गिर्द के पार्ट्स में जाएगा उन स्टेट्स को क्या कहेंगे? मेटास्टेसिस। कैंसर्स के सेल्स का इधर उधर फैलना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। अब हम पढ़ लेते हैं। एज लॉन्ग एज देयर ट्यूमर रिमेन इन द ओरिजिनल लोकेशन, यानी जहाँ पे ट्यूमर बन रहा है वहीं पे रहे, दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स। बट इफ दे इन्वेड अदर टिश्यूज, अगर दूसरे टिश्यूज में जाना शुरू हो जाए, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट cancerous tumor and their cells are called cancer cells. Such tumor scans and cancer cells to other parts
ठीक है। दूसरे पार्ट्स में भी कैंसर सेल जाना शुरू हो जाते हैं इन बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर में फॉर्म। एक जगह पे ट्यूमर बनना और दूसरे सेल्स में भी जाएगा, वहाँ पे भी ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा और इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।